हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम जैसे पिछले टॉपिक पे हमने भगवत गीता, आत्मा और पुनर्जन्म इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। तो इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जब श्री कृष्ण जी ने भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इस गीता का मतलब अनुभव देना स्टार्ट किया, ज्ञान देना स्टार्ट किया। उस समय पे अर्जुन वो एक मित्र है जो कृष्ण भगवान के एक बहुत ही मतलब प्रिय सखा है। वो उनके शिष्य बनते हैं, उनके शिष्य बन के उनकी शरण में आते हैं। मतलब वो अपने परिवारजनों को, अपने घर वालों को, जो कि उनके जो सामने युद्ध में खड़े थे, उनको देख के वो विचलित होने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा परिवार है, ये हमारे चाचा के लड़के, बड़े मतलब ताऊ के लड़के, और गुरुदेव स्वयं भीष्म पितामह, और उसके अलावा मामा श्री, साले, ससुराल वाले, उसके अलावा जो प्रजाजन हैं जो युद्ध में उपस्थित है, ये सब उनके अगेंस्ट में युद्ध में खड़े हुए हैं। और उनके सामने अर्जुन को युद्ध करना है, उनको पराजित करना है, उनको हराना है, उनको मारना है। और उनको मारने के बाद उनको मतलब क्या होगा कि वहाँ का राज्य सिंहासन मिल जाएगा, वहाँ के वो लोग राजा हो जाएंगे, उनको उसमें अपना अधिकार मिल जाएगा। ठीक है। तो अर्जुन को ये चीज़ें मतलब परेशान कर रही होती हैं कि मैं जिनको मारने जा रहा हूँ, मैं उन्हीं के लिए तो राजा बनने जा रहा था। मैं उन्हीं को हरा कर, उन्हीं को मार कर मैं राजा बन भी जाऊंगा तो मैं किसके ऊपर राज्य करूंगा? मैं किसको सुखी रखूंगा? मैं किस किस प्रजा के लिए ये चीज़ें करूंगा जो मैं राजा बन के करना चाहता हूँ? या कि जो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर जी राजा बनेंगे, तो वो जो प्रजा है वो प्रजा ही नहीं रहेगी, तो किसके लिए युद्ध कर रहे हैं? मतलब ये उनका मन में था, ये विचलित थे। वो स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल है कि अगर हम राजा बनेंगे तो हमें एक प्रजा चाहिए होगी जिसकी हमें देखभाल करनी है, जिसकी हमें रक्षा करनी है। ठीक है। अब अगर युद्ध होगा तो सबका विनाश होना है, कोई भी नहीं बचने वाला, बहुत ही कुछ सीमित धर्म के लोग ही बचेंगे। तो जब कोई बचेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो फिर वो राज्य सिंहासन लेकर भी क्या करेंगे? तो वो बहुत इस चीज़ से विचलित होते हैं। तो फिर वो अपने आप को बोलते हैं कि भगवान, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। मैं मतलब अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाला हूँ तो इससे अच्छा है मैं मतलब भीख मांग के अपना जीवन यापन कर लूँ। लेकिन मैं मतलब ऐसे युद्ध करके क्या करूँगा? कुछ इसका जो निष्कर्ष है वो तो कुछ निकल नहीं रहा। तो फिर उनको भगवान श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश देते हैं कि तुम जिसको मतलब जिस चीज़ के लिए सोच रहे हो कि वो मर जाएगा, तो उनके लिए हमें क्या करना है? वो जो तुम्हारे गुरुजन हैं, जो तुम्हारे प्रियजन हैं, जो तुम्हारा परिवार है, जो अधर्म के रास्ते पे खड़े हुए हैं, उन्होंने तो तुमको 5 गाँव तक देना स्वीकार नहीं किया। उनको अधर्म में ही उनको रहना है। वो कभी भी तुमको वो सब चीज़ें नहीं देंगे। तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं युद्ध करके सब कुछ खत्म नहीं करना चाहता। मैं भीख मांग के, भिक्षा याटन करके मैं अपना जीवन यापन कर लूँगा, या तो मैं निहत्था रहूँगा, दुर्योधन और उनकी सेना मुझे मार दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब इस तरह के इस तरीके से प्रलाप करने लग जाते हैं अर्जुन, तो फिर कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं कि मतलब बेसिक है क्या। देखो जो महाभारत है वो भगवान कृष्ण की लीला है। ठीक है। भगवान कृष्ण को सब पता है, क्योंकि वो तो खुद भी भगवान है। उन्हीं की आत्मा है जो हर एक इंसान के अंदर में है। उसका कुछ ना कुछ अंश हर एक इंसान के अंदर में, हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी। हमारे अंदर क्या चल रहा है वो भगवान को पता है। भगवान का ही एक छोटा सा अंश है हमारे अंदर। क्योंकि तो जो धर्म और अधर्म की बातें चल रही थी, और अधर्म इतना ज़्यादा व्यापक हो चुका था द्वापर युग में कि मतलब अधर्म को खत्म करना जरूरी था। इसीलिए जब बोला जाता है कि जब बहुत ज़्यादा अधर्म बढ़ जाता है तभी भगवान अवतार लेते हैं उसको कंप्लीट पूरा करने के लिए। तो अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसी को खत्म करने के लिए एक नए धर्म की, नए युग की स्थापना करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था, कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। और
में एक मेन महान उद्देश्य उनके जन्म लेने का ये भी था कि भगवत गीता का जो भी ज्ञान है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा था, क्योंकि जब सबसे शुरू में भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था सूर्य भगवान को, और सूर्य भगवान द्वारा उनके पुत्रों को, और फिर जाके मनुष्यों में पहले सबसे पहले मनु जी को, भगवान मनु को ये सारी चीज़ें जानकारी मिली थी, लेकिन वो धीरे 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 करके क्षीण हो रही थी, कम हो रही थी, उसका ज्ञान खत्म हो रहा था। तो फिर भगवान स्वयं अवतार लेके आते हैं द्वापर युग में, और कृष्ण को भगवान कृष्ण अर्जुन को ये पूरा ज्ञान गीता का अपने मुख से सुनाते हैं कि अब अर्जुन इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, अपने आगे की पीढ़ियों में लेके जाएंगे, और फिर से गीता का ज्ञान फिर से गूंजेगा। सब लोग इस चीज़ को अपने आप में सिरधार्य कर पाएंगे कि आखिर मतलब भगवान के शरण में जाने का एक रास्ता जो गीता का ज्ञान है, उस वही एक संभव रास्ता है, और उसी के थ्रू मुक्ति मिल सकती है। तो भगवान ने ये सारी चीज़ें अर्जुन को दी। अब अर्जुन ने जब शिष्य बनकर उनसे मतलब कोई बिना तर्क किए कि मैं कोई भी तर्क नहीं करूँगा, आप जो भी आदेश देंगे मैं आपके आदेश का पालन करूँगा, ऐसा करके मतलब एक शिष्य बन के, क्योंकि कोई भी ज्ञान होता है, कोई भी इंसान कितना भी ज्ञानवान हो, लेकिन वो कहीं न कहीं अपने रास्ते से भटक सकता है। लेकिन अगर उसका एक गुरु हो जो कि उसको एक शिक्षा दे, उसको सही रास्ते पे चलने को मजबूर करे, ठीक है? हनुमान जी बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, ठीक है? लेकिन उनको भी अपने ज्ञान का आभास नहीं होता था, उनको भी अपनी शक्तियों को याद दिलाना पड़ता था, ठीक है? तो ऐसा ही होता है कि जो शिष्य है, जो सीखना चाहता है, उसके अंदर इतनी ललक होनी चाहिए, इतनी भक्ति होनी चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए अपने गुरुजन पे, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान उसके अंदर आ सके। अगर हम तर्क के साथ भक्ति करने जाएँगे, या कि कोई चीज़ हम अपने अपने जो टीचर होते हैं, स्कूल के टीचर होते हैं, अगर हम उनसे कुछ चीज़ सीखने आ रहे हैं, तो हम उनको जो भी चीज़ वो सिखा रहे हैं, सही है, गलत है, वो चीज़ें अलग हो सकती हैं। लेकिन हम अगर उनको सीखने की कोशिश करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। अगर हमें नहीं आता और हम फिर भी उस चीज़ के बारे में तर्क करेंगे, नहीं, नहीं तुम्हें नहीं आता, जो तुम बोल रहे हो गलत है। ऐसा मतलब वो चीज़ें जब रहेंगी जब तक सिद्धांत में, तब तक चीज़ें हमको समझ में नहीं आएँगी। तो मेन चीज़ क्या होती है कि हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और हमें अपने आप को एक शिष्य की तरह ही रखना चाहिए गुरुजन के सामने, और गुरुजन को अपने आप को गुरुजन की ज्ञान के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, तभी जाके हमको नॉलेज अच्छे से मिल पाता है। ठीक है? तो भगवान कृष्ण जब उपदेश देते हैं, उसके पहले अर्जुन उनसे बोलते हैं कि मैं आपके शरण में आ चुका हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, आप जो बोलोगे मैं उसको मानूँगा, उसमें कोई भी तर्क नहीं करूँगा, आपका आदेश ही है जो मुझे आपकी जो शिक्षा है वही मुझे आगे बढ़ा पाएगी, क्योंकि अभी मेरी शक्तियाँ बिल्कुल, मेरी जो इच्छा है, जो मेरा मन है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे हाथ-पाँव काँप रहे हैं ऐसे देख के, क्योंकि मैं आगे देख पा रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है, कितना बड़ा विनाश दिख रहा है। तो फिर जाके कृष्ण भगवान उनको समझाना स्टार्ट करते हैं। तो मतलब आज की जो वीडियो था, इसका उद्देश्य बस इतना था कि भगवान के प्रति भक्ति और भगवान की जो इच्छा है, उसके प्रति हमें समर्पित रहना होता है, तब जाके हमको पूरा ज्ञान मिल पाता है। ठीक है? उसके लिए हमें अपना पूरा मन, पूरा ध्यान भगवान के प्रति उनका शिष्य बनकर लगाना चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें गीता का अध्ययन करना है, तो गीता का अध्ययन भी है कि भगवान की भक्ति करें, और उनके साथ में उनके शिष्य बनकर ही ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करें। कोई भी तर्क एक्सेप्ट नहीं होता उसमें। श्री कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।